something called as subsets. दिख रहा है सब लोगों को सबसेट? सबको दिख रहा है? हाँ सर। सबसेट Yes, का मतलब sir. क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझो ए सेट है कोई भी 1 2 3 4 5 और बी सेट है 1 2 3. मैं क्या बोल सकता हूँ इन दोनों सेट के बारे में? ये बी के जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 ये सब के सब ए में आ रहे हैं. हर एक एलिमेंट बी के ए में आ रहे हैं. तो मैं बी को क्या बोलूंगा? बी होगा ए का बच्चा. क्या होगा बी? क्या होगा बी? ए का बच्चा. बच्चा. तो हम मैथमेटिक्स में बोलेंगे सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. सब सेट, छोटा सेट, सब सेट. क्लियर है बच्चों इधर तक? अब सबसेट का सिंबल क्या होता है? ये सबसेट का सिंबल होता है. तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? बी इज अ सबसेट ऑफ ए. तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? क्लियर है? ये पूरे इंग्लिश स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया, मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर है सब लोगों को? हाँ. क्लियर है? इतना क्लियर है सब लोगों को बेटा? सबको क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं कैसे बना सकता हूँ और एक तरीके से? समझो ये पूरा ए है, ठीक है? ए में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5. और बी में क्या आता है? 1 2 3 आता है. तो समझो मैं इधर बीच में डाल देता हूँ 1 2 3. ये बी सेट है, ठीक है? और बाकी के कितने एलिमेंट्स बच गए? 4 5. तो ए में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा. बराबर के नहीं? ए मतलब पूरा ना. हाँ. और बी में क्या आ रहा है? 1 2 3. तो ये पूरे के पूरे दोनों को मैंने डायग्राम में बना दिया. डायग्राम बना दिया. ये पूरे को मैंने डायग्राम में बना दिया ना बच्चों? इतना क्लियर है बेटा? तो इसको हम बोलेंगे वेन. क्या बोलेंगे इसको अपन? वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होता है उसका डिटेल में तुमको बताऊंगा आगे, डोंट वरी. बट फिलहाल इतना याद रखना है वेन डायग्राम. क्लियर है? क्लियर है बेटा इधर तक? चलो अब इतना क्लियर हो गया. चलो एक और एक चीज समझते हैं. इतना सब लोगों को क्लियर है ना बेटा? इतना सब लोगों को क्लियर है? सबसेट क्या होता है? ए बी. बी इज द सबसेट ऑफ ए. बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? अगर मैं कोई ऐसा सेट दे रहा हूं, एक सी सेट है 3 4 6. क्या बी सबसेट होगा ए का? क्या सी सबसेट होगा ए का? क्या सी सबसेट होगा ए का? बताओ, होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भैया? 3 4 तो है. 6 नहीं है बेटा. जब भी मैं किसी को किसी का बच्चा या सबसेट बोलूं, उसका हर एक एलिमेंट ए में आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो वो सबसेट नहीं होगा, वो उसका बच्चा नहीं होगा, किसी और का होगा. क्लियर है कि नहीं बेटा? तो सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए. सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए. क्लियर है बेटा सब लोगों को? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ.
एकदम क्लियर है. Now there is something called as universal set. There is something called as universal set. बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या होता है? फादर ऑफ ऑल सेट. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ए के पास है 1 2 3, बी के पास है 3 4 5 8 9 10 और सी के पास है 6 7 8. और कोई एक सेट है यू जिसके पास है 1 2 3 4 6 7 8. तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 सब यू में है. 3 4 5 3 4 5 8 9 10 बी के जितने भी एलिमेंट है सब यू में है. उसके बाद सी के जितने भी एलिमेंट है सब यू में है. मतलब दुनिया के जितने भी एलिमेंट है इस पर्टिकुलर केस में वो सब यू में है. सब यू में है बच्चों, सब यू में है कि नहीं? तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, फादर ऑफ ऑल दिस सेट. इसमें सब के सब एलिमेंट समा जाते हैं, आ जाता है. उसका सिंबल क्या है? यू. इसकी खासियत क्या है? सब के सब इसमें आ सकता है. बराबर के नहीं? अगर कोई ऐसा सेट है अब इसके लिए यू यूनिवर्सल सेट होगा क्या? क्या इस सेट के लिए यू यूनिवर्सल सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 तक खत्म हो जाता है. तो ये तुम्हारा नहीं आएगा. तो तुमको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट कब होगा कब नहीं होगा. यूनिवर्सल सेट कोई भी चीज कब होगी? जब उसमें सब सेट समा जाते हैं, सब सेट आ जाते हैं. क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है कि नहीं? सबको इतना क्लियर है? लॉक कर दूं? चलो एग्जांपल लेते हैं. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1. कोई एक सेट है ए बी सी डी ई. कोई ऐसा कुछ सेट है. एंड बी सेट है सी डी ई एफ. सी सेट है बी डी. डी सेट है ए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स? इन चारों को नजर से ताड़िए, देखिए, समझिए और आंसर दीजिए. क्या क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला सेट, पहला क्वेश्चन क्या है? C इज द सबसेट ऑफ B. ये बात असत्य है या सत्य है बच्चों? ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं? C सबसेट है B का. ट्रू है क्या फॉल्स है? बेटा हमेशा जब कोई पूछा होगा ना सबसेट, तो खाली इतना खुद के दिल से आवाज आनी चाहिए. सी के सब एलिमेंट बी में होने चाहिए. बी में होने चाहिए. क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सी के सब एलिमेंट बी में होने चाहिए. क्या बोलोगे? सी के सब एलिमेंट बी में होने चाहिए. क्या बोलोगे? सी के जब कुछ ऐसा होगा तुमको पता करना होगा कोई सी का सबसेट है, तो तुम क्या बोलोगे? जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो सबसेट है बी का, मतलब सी के सब एलिमेंट बी में होने चाहिए. क्या बोलोगे बेटा? बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो चलो मेरे साथ बोलो. क्या बोलोगे? बी में होने चाहिए. सी के सब एलिमेंट बी में होने
चाहिए, चाई 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 चाई। तो सी के सब एलिमेंट बी में होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, हमेशा ऐसे रीड करना बेटा, इसको हमेशा ऐसे रीड करना। कुछ और तरीके से रीड करोगे तो तुमको एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है। तो सी के सब एलिमेंट बी में होने चाहिए। अच्छा भैया, डी तो है, लेकिन बी है क्या? बी है, बी में स्मॉल बी है क्या बी में? तो फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत बात हो गई बच्चा, ये सबसेट नहीं है। फिर सबको क्लियर है बेटा इधर तक? अब बताओ मेरे को, ए इज द सबसेट ऑफ डी, तो तुम क्या बोलोगे? ऐसा रीड नहीं करने का, ए इज द सबसेट ऑफ डी, कैसा रीड करने का? ए के सब एलिमेंट डी में होने चाहिए, क्या बोलोगे बच्चा? ए के सब एलिमेंट डी में होने होने चाहिए, क्या बोलोगे? चाहिए, क्या बोलोगे? ए के सब एलिमेंट डी में होने चाहिए। तो ए के सब एलिमेंट डी में है या नहीं? देखो देखो देखो, ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, इतना सारा नहीं है। तो ये बहुत असत्य है, अधर्म, असत्य बात कही गई है यहाँ पर, झूठ बोला गया है यहाँ पर, झूठ, झूठ का पर्दा फाश कर दिया हमने। चलो ये वाला क्वेश्चन बोलो, अभी ये वाला क्वेश्चन बोलो, थर्ड वाला। डी इज द सबसेट ऑफ बी। तुम ऐसे रीड नहीं करोगे, तुम कैसे रीड करोगे? डी के सब एलिमेंट बी में होने चाहिए, क्या बोलोगे? डी के सब एलिमेंट बी में होने चाहिए, चाय 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 चाय। डी के सब एलिमेंट बी में क्या ए ही है, तो बी में होने चाहिए। ई तो है, ए नहीं है, तो ये गलत बात हो जाएगी, समझ लो बेटा। डी के सब एलिमेंट, डी के एलिमेंट कौन से? बी डी, वो होने चाहिए बी में, तो बी तो है ही नहीं। क्लियर है बेटा सब लोगों को ये बात? बोलो बोलो। समझा बेटा निष्का? देखो समझा? कौन सा? बच्चा ए के सब एलिमेंट डी में होने चाहिए, ए के सब एलिमेंट, ए इज द सबसेट ऑफ डी, ए के सब एलिमेंट्स डी में होने चाहिए। अब देखो तुम लोग, ए है लेकिन बी नहीं है ना यहाँ पर, ना ही सी है ना ही डी है, तो ए के सब एलिमेंट डी में नहीं है, समझ रहे हो तुम लोग? इसके लिए फॉल्स आया। ओके बेटा, समझा ना? वेरी गुड। और फोर्थ वाला भी देखो, डी इज द सबसेट ऑफ ए। इसको तो कैसे रीड करोगे? ये इसका उल्टा है, इसको कैसे रीड करोगे तुम लोग? डी के सब पहले रुको बेटा, पेशेंस रखो, पहले देखो अच्छे से। डी का सब एलिमेंट ए में होना है। डी के एलिमेंट कौन से? ए ई है, ए ई, ए ई तो है यहाँ पर। किसने फॉल्स बोला ये बात? ये क्या बात हुई? डी के सब एलिमेंट ए में होनी चाहिए। डी के एलिमेंट कौन से? ए ई है, वो तो ए में है ना बेटा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डी के सब एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो डी में एलिमेंट कौन से? ए और ई, वो तो है ना इसमें, ए ई दिख रहे, खुले दिख रहे, तो ट्रू हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब तुम लोग बताओ, चलो फिफ्थ वाला, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी के सब, ऐसे नहीं करने का, पहले रीड करो अच्छे से। बी के सब एलिमेंट ए में होने चाहिए, और बी में क्या क्या है? सी डी ई एफ, सी है, डी है, ई है, बट एफ तो नहीं है। सी डी ई है यहाँ पर, लेकिन एफ तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब सिक्स वाला बोलो, चलो अविनाश किधर है बेटा, बोलो। कोई नहीं बोलेगा। सी इज द सबसेट ऑफ ए, इसको कैसे रीड करेगा अविनाश तू? सी इज द सबसेट ऑफ ए कैसे रीड करेगा? कैसे रीड करेगा इसको बेटा? इतना तो बोल दे, कैसे रीड करेगा बेटा? कैसे रीड करोगे इसको? सी इज द सबसेट ऑफ ए कैसे रीड करोगे अविनाश? अविनाश कैसे रीड करोगे बेटा इसको? कैसे रीड करोगे बेटा? सी के सब एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर अविनाश, देखो सी के सब एलिमेंट ए में होने चाहिए।
सी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए। तो ट्रू या फॉल्स क्या होगा? तो बी डी है, और बी डी क्लियर है बेटा? ये वीडियो भेज दूंगा, नोट्स बना। क्लियर है बेटा सब लोगों को? तो 1.3 का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। सबको क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर के बेसिक समझ लेते हैं। म्यूट कर दो बेटा, म्यूट कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं अपन वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। A set is represented in a closed figure. ठीक है? It can be rectangular, it can be circular, it can be triangle. तुम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट को, ठीक है? और भी तुम्हारे तरीके से कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट दे दूं एक ए 8 9 10, तुम क्या मैं बोल दूं कि इसको रिप्रेजेंट करो वेन डायग्राम में, तुम क्या कर सकते हो? सर्कल बना सकते हो 8 9 10, अरे इधर लिख देने का सेट ए, हो गया। अगर मैं तुमको एक सेट दूं ए ई आई यू ओ, तुम क्या कर सकते हो? रेक्टेंगल बना सकते हो ए ई आई यू ओ, लेकिन लिख देने का सेट बी, बस इतना काम कर देने का। समझ गया तुम लोगों को कैसे करना है? सबको सबको क्लियर है बेटा कैसे करना है? चलो भाई ये तो ठीक था, ये तो बहुत इजी चीज था। लेकिन ये तुम्हारा समझो फॉर एग्जांपल ए सेट है, तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, कोई दिया हुआ है तुमको, लेट्स से 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे, उसके अंदर तुम पहले क्या बनाओगे? सेट ए बनाओगे। ए क्या है? 8 9 10, तो 8 9 10 तो हो चुका। 8 9 10 और क्या बच गया? अभी 6 7 बच गया, तो 6 बाहर लिख दो, 7 बाहर लिख दो। ये बाहर क्यों लिखा है? क्योंकि ये सेट ए में नहीं आता, ये सेट ए में नहीं आता। ये सेट, ये जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है ना, और ए के एलिमेंट्स 8 9 10 होते हैं। लेकिन हमको ये रहा यू भी चाहिए ना, तो ये के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यू के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बोलो? बाहर लिख देने का, बस और कुछ नहीं। सिंपल चीज है। क्लियर है बेटा सब लोगों को इतना? फिर उससे क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट भी आ गया 6 7 8 9, तो 6 7 8 9 10 सब आ गया, और ए भी आ गया 8 9 10, दो भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। अब कुछ बच्चे मिस्टेक करते, कुछ बच्चे करते 8 बाहर लिख देते हैं। फिर मेरे को क्या बोलते हो लोग? भैया आ तो गया 8 9 10, 8 9 10 आ तो गया, वेरी गुड। और 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 वो भी आ गया, दोनों भी खुश। गलत बात बेटा। ए के पास 8 9 10 तीन चीज है, अपना कोई हक नहीं होता उनसे वो 8 छीनू मैं, तो वो 8 में अंदर लिख दूंगा। समझ रहे हो ना? वो 8 तुम बाहर नहीं लिख सकते, ए का अधिकार है, वो ए का हक है। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है सब लोगों को? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है बेटा? ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगर क्लियर है, चलो आंसर दो। मस्त एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों को, उसका आंसर देना। इसके नोट्स बना देना बेटा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा रात तक। इसके नोट्स बना देना, फिर अपन एक्सरसाइज चालू कर देंगे। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो सब जन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। राइट द सबसेट रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। राइट द सबसेट रिलेशनशिप। बच्चों पहले तो एक बात बताओ, इंडिया है पूरा अपना,
इंडिया है बराबर। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र आता है, इंडिया के अंदर क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। फिर क्या आता है, मध्य प्रदेश भी इंडिया के अंदर आता है। इंडिया के अंदर इंदौर आता है, इंडिया के अंदर पुणे आता है। ये सब बात तुम लोग को पता है ना बच्चों, ये सब बातें तुम लोग को पता है कि नहीं पता है? अच्छा, मुंबई किधर आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है या मध्य प्रदेश के अंदर आता है? पुणे, पुणे महाराष्ट्र में आता है, मध्य प्रदेश में नहीं आता। बराबर के नहीं, बराबर के नहीं? और इंदौर किधर आता है, इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, पता है कि नहीं पता है तुम लोग को बेटा ये बात? इंदौर आता है मध्य प्रदेश में, इंदौर आता है मध्य प्रदेश में। तो इंदौर तुम्हारा सबसेट हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये सब बात तुमको पता होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन करते हैं वाला, वो ये सब चीजें तुमको पता है कि नहीं पता है? इंदौर आता है मध्य प्रदेश के अंदर, इंडिया में सब कुछ आता है, ये बात क्लियर है कि नहीं? चलो अब क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट तुम्हारे सामने है, अब मुझे तुम बताओ। चलो, P इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन पुणे। P पुणे के लिए है, M मध्य प्रदेश के लिए है, I इंदौर के लिए है, इंदौर के रहने वाले लोग। B किसके लिए है, पूरे इंडिया के लिए है। अच्छा, B क्यों लिखा, क्योंकि I ऑलरेडी इंदौर के लिए लिख चुके हैं ना, तो B इसके लिए लिख रहे हैं। और H किसके लिए है, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए M ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन। देखो बहुत स्मार्ट है लोग। अब तुम लोग बताओ कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है? P देखो, P सबसेट है महाराष्ट्र का, बराबर कि नहीं, महाराष्ट्र में आता है। फिर P किसका सबसेट है, इंडिया का भी सबसेट है ना P, इंडिया का भी सबसेट है। और इंडिया का सिंबल क्या है, B है। बच्चों गलती से I लिख देता है, टीचर 0 मार्क्स देगी। बच्चों I इंदौर के लिए है, I इंदौर के लिए है। क्लियर है बेटा, इधर तक क्लियर है? ये पहला रिलेशन। दूसरा, तीसरा देखो, पुणे की बात हमने कर दी, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। चलो, तो इंदौर है मध्य प्रदेश का सबसेट, बराबर। फिर इंदौर किसका सबसेट है, इंडिया का भी सबसेट है इंदौर, इंडिया सबसेट है ना, इंदौर भी इंडिया के अंदर ही आता है ना, बराबर कि नहीं? और बताओ, महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है इंडिया में, इंडिया का सबसेट है। और बताओ, मध्य प्रदेश भी सबसेट है इंडिया का। हो गया, बस ये तो पूछा था। सबको समझा बेटा, ये क्लियर है? ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है, which set can be considered as the universal set? अब इन सब में से यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, बताओ। सबसे बड़ा सेट कौन सा है इन सब में से, सबसे बड़ी जगह कौन सी है, इसके अंदर सब समा रहा है? इंडिया, इंडिया सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट। क्लियर है बेटा, क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं? सबको एकदम इजी था ना, बहुत इजी था ना। अभी मैं कुछ तुमको जब मैं टेस्ट लूंगा तो कुछ और पूछ सकता हूँ मैं तुम लोग को दे दूंगा मुंबई, मैं तुम लोग को दे दूंगा राजस्थान, जयपुर, कुछ भी दे सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग लगाओगे ना अभी कि नहीं लगाओगे? नहीं भाई, हम तो ये रट के जाएंगे, बस यही रट के जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, थोड़ा सा बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज होगा, तुम कर पाओगे। आई होप तुम लोग को समझा है मेरे बच्चों। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म करेंगे आज का। ठीक है, ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करूंगा आज, तुम्हारा ऑलरेडी तुम लोग को मैथ्स मैथ्स करके पागल हो गए होगे अब तक। क्वेश्चन नंबर 4, कोई ए सेट है तुम्हारा 1 3 2 7, राइट 3 सबसेट ऑफ इट, राइट 3 सबसेट ऑफ ए। कैसे लिखोगे? सबसेट मतलब क्या, उससे छोटा बच्चा, तो क्या क्या हो सकता है सबसेट? पहले तो 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 अकेला भी हो सकता है, 2 अकेला भी हो सकता है। 3 हो गए ना, 3 हो गए, लेकिन लिखते जाओगे और लिखते मजा आ रहा है। चलो 7 भी हो सकता है, फिर 1 3 भी हो सकता है, बराबर के नहीं, 1 3, 1 2 भी हो सकता है, 1 7 भी हो सकता है,
अरे पूछे 3 ही है बट मैं और लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, बराबर के नहीं? अच्छा बच्चों 3 1 हो सकता है क्या? 3 1 3 1 हो सकता है? नहीं बेटा, 1 3 और 3 1 एक ही बात है। 1 3 केया कृषा, कृषा केया एक ही बात है ना, बराबर के नहीं? तो और क्या क्या हो सकता है बताओ? 1 7 हो गया। अच्छा 3 2 हो सकता है भैया, वेरी गुड। 3 2 3 7, तुम पीछे नहीं आ सकते, आगे जा सकते हो, 3 7 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? 2 7 हो सकता है। लिखने 3 ही बोले, मैं तुमको वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फिर क्या हो सकता है? 1 3 2 हो सकता है, 1 3 2 हो सकता है, 1 3 2 हो सकता है, फिर 3 2 7 हो सकता है, फिर 1 2 7 हो सकता है। देखो चेक करो, बराबर के से बहुत सारे हो सकते हैं। फिर ये खुद भी हो सकता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, याद रखना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बराबर के नहीं? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी हो सकता है। नल सेट भी हो सकता है, नल सेट सेट है ना बच्चों। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तुमको तो 3 ही लिखने बोलते हैं, मैंने तुमको इतने सारे बता दिए। तुम एग्जाम में कोई भी 3 लिखना, बराबर के नहीं? लिख पाओगे? लिख पाओगे बेटा? बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। आई होप तुम लोग को एकदम क्लियर है बेटा, आज का लेक्चर एकदम क्लियर है। 1.3 अपना खत्म होने आया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? 1.3 खत्म कर दूंगा मैं।